हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कुछ क्वेश्चन जो है छूट गया था, जो क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए थे। अभी उस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। एक तो है क्वेश्चन नंबर 29 का ए। क्वेश्चन है, आप अपने बुक से देखेंगे, एक्स तथा वाई एक फर्म में साझेदार हैं। जेड को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। कितने रेशियो के लिए ये नहीं कह रहा है। नए साझेदार के प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पहला, और लिखित विनियोग का मूल्य 10,000 रुपये किया गया। सुनिए, ये पहले से एक्स और वाई था, नया पार्टनर जेड आ गया। अब कर रहा जो कि जेड को आने से हम फर्म को क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, इसको जो ना नए साझेदार के प्रवेश और निम्नलिखित के लिए पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। मतलब इसके आने पर इस फॉर्म को क्या करेंगे, हम अपना हिसाब किताब, यानी पुराने साझेदार पुराने रेशियो में अपना हिसाब किताब कर लेंगे। पहला क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट को क्या किया, विनियोग को, और लिखित विनियोग को 10,000 मूल्य किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और एसेट्स बढ़ता है तो क्या एंट्री हम करते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स बढ़ता है वो अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कारण है जो कि मेरे फर्म में जो ये इसके आने पे, जेड के आने से पहले जो भी एसेट्स या लायबिलिटी या जो भी इनकम या एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो 10,000 रुपये से मेरा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। चलिए, और लिखित था, जो लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब क्या, मेरे फर्म में कोई एसेट्स है जो मुझे पता नहीं है, तो क्या मेरे लिए एसेट्स नहीं है, मेरे लिए एसेट्स है ना, इसलिए उसको हम कर दिए रिकॉर्ड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा कर रहा है अलिखित लेनदार। अलिखित लेनदार का मतलब एक ऐसा क्रेडिटर था जो मुझे पता नहीं था। इसका मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, टू क्रेडिटर है, टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना से बढ़ा है, 3,000 से। ठीक है, अगला एंट्री देखिए। अगला कह रहा है भवन के मूल्य में वृद्धि, यानी बिल्डिंग भी बढ़ गया है। तो एक साथ भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन चलिए इसको कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना से बढ़ा है, कर भवन जो है ना 12,000 रुपये से बढ़ गया, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। इसमें जितना से बढ़ता है या जितना से घटता है वो इफेक्ट इसमें आता है, उतना ही इफेक्ट इसमें डालेंगे जितना से बढ़ेगा या जितना से घटेगा। चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट कर रहा है फर्नीचर पर ह्रास। इसका मतलब क्या, फर्नीचर एसेट्स है और मेरा फर्नीचर जो ना कम हो गया, तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना से, 1,000 से, तो 1,000। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड कर दिए। अब इससे क्या होगा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो मेरे पास दो विकल्प है। एक विकल्प तो ये है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, और एक विकल्प ये भी है जो देखिए, एसेट्स बढ़ा है कितना का, 10,000 का। एसेट्स बढ़ा है कितना, 12,000 का। 10 और 12 22,000। घटा है कितना का, 10,000 का। तो 22,000 में 10,000 निकल गया तो कितना, 12,000। और लायबिलिटी भी मेरा बढ़ गया है कितना, 3,000। तो 12,000 में 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, ये 1,000 रुपये है फर्नीचर, सॉरी, ये 1,000 गया। कितना, 10,000, 10 12 10 22,000। 22,000 में 1,000 घट गया तो कितना हो गया, 21,000। 21,000 में 3,000 घट गया तो 18,000। ये 18,000 का प्रॉफिट है मेरा, ये 18,000 का प्रॉफिट है। कैसे किए, तो एसेट्स वाले को जोड़ दिए, कितना का एसेट्स बढ़ा, कितना का लायबिलिटी बढ़ा, कितना का एसेट्स घटा, सारा एडजस्ट करने के बाद जो ना मेरा 18,000 रुपये का जो ना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या इस प्रॉफिट में 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ, क्या इसमें जेड को भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, जेड को नहीं मिलेगा, जेड को इसके बाद से मिलेगा। अब ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो अब जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें जेड का जो ना शेयर मिलेगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए क्वेश्चन में कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, 9,000 और 9,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको क्या करेंगे, उसको जेड में भी वो बटेगा।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ये था 29 का ए। अब क्वेश्चन करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का ए पे आइए। 30 का ए नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का है, क्वेश्चन नंबर 30 का है, पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। राजेश एवं सीताराम साझेदार हैं जो लाभ एवं हानियों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल दिया हुआ है राजेश का और सीताराम का, कैश है, डेटर है, डेटर से प्रोविजन माइनस है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है। करा उन्होंने मोहन को साझेदारी में निम्न शर्तों पर लिया। भवन का मूल्य 15,000 से बढ़ाया जाना है, संयंत्र को 1,000 से बढ़ाया जाना है, संदिग्ध ऋणों के लिए संचय 200 से कम किया जाना है, रहतिया का मूल्यांकन 4200 पर किया जाना है, मोहन ख्याति के लिए 3,000 तथा लाभ में 1/5वां हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में 5,000 लाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, इसका मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाना है तो बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होगा, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। यहाँ पे डेट 2 और यहाँ पे बाई। देखिए क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले कह रहा है, पहला पॉइंट क्या करा, उन्होंने इसको साझेदार बनाया, भवन का 1500 से बढ़ाया जाएगा, यानी बिल्डिंग मेरा बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा, जो एसेट्स बढ़ता है वो अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या कर देंगे, बाय बिल्डिंग करेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट करेंगे ना। कितना, 1500 से कह रहा बढ़ाने के लिए, तो 1500 रुपये से बढ़ा दीजिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है संयंत्र को, यानी प्लांट को कितना से बढ़ाया या घटाया, बढ़ाया जाएगा, बाय प्लांट अकाउंट कितना, 1,000 से बढ़ाया जाएगा, बढ़ा दीजिए। और क्या करा, संदिग्ध ऋणों के लिए संचय 200 से कम किया जाएगा। आखिर संदिग्ध ऋण है कितना, संदिग्ध ऋण आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 500, उसको 200 से कम करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स कितना, 500 था, उसमें 200 रुपये से कम करना है, तो 200 से कम कर देंगे, इसका मतलब क्या, 300 रुपये रखना है। इफेक्ट क्या रहेगा, 300 रुपये का होगा। उसके बाद क्या करा, रहतिया का मूल्यांकन 4200 पर किया जाना। रहतिया है कितना का, प्लांट है कितना, स्टॉक है 4500, इसको करना है कितना, 4500 था, 4200 करना है, इसका मतलब स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक कम जाएगा ना, तो स्टॉक कितना, 200। ये कैसे हुआ स्टॉक, देखिए स्टॉक था कितना का, 4500 का, अब करना है कितना, 4200 और 300, 42 3 45, ठीक है। और क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 3,000 पर किया गया, क्या ख्याति भी इसमें आएगा, नहीं इसमें नहीं आएगा। ख्याति का मूल्यांकन 3,000 पर किया गया, नहीं इसमें नहीं आएगा, हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको बंद कर देंगे, इस अकाउंट को हम बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो 15 25 दिन 2800 रुपये हो गए ये, और 2800 रुपये ये भी हो जाएगा। कितना माइनस हो रहा है, 2500 रुपये। अच्छा, इस 2500 को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ कर रहा है, रेशियो क्या रहेगा मेरा, अगर रेशियो के बारे में कर रहा होगा, देखिए उस हिसाब से करेंगे। 3:2 तो लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का पार्टनर का नाम है एक्स, और सॉरी राजेश है, राजेश और क्या है, सीताराम। इसका दिया हुआ 3:2, यानी 3/5 और 2/5 गुने कितना, 2500, 25 1,000 ये हो जाएगा, और 1500 ये हो जाएगा, तो 1,000 और 1500, 15 10 2500। ये आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसमें कुछ है नहीं, जो रेशियो था ओल्ड रेशियो उसमें हम बांट दिए। क्या इसमें यही बनाना था, पुनर्मूल्यांकन खाता, बस यही बनाना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या नहीं समझे, और प्रॉफिट कैसे हुआ है। देखो बाबू, यहाँ पे डेबिट मतलब क्या, कहने का सॉरी क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, इस साल मेरा आमदनी इतना हुआ मान लीजिए, और खर्चा इतना हुआ, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी एसेट्स मेरा बढ़ा इतना, घटा इतना, 300 रुपये, तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 31 का ए, क्वेश्चन नंबर 31 का ए। यहाँ क्या है, 3/5 यानी 2 और 3, 3:2 है ना, तो 3 2 5/15 ओ 2500 रुपये ऐसा होगा ना, चलिए 2500, चलिए ये 1500 का, ठीक है। 31 का ए पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए ए और बी
एक फॉर्म में साझेदार है, सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया है। सी के प्रवेश की तिथि पर ए और बी का चिट्ठा निम्न प्रकार दर्शाया। और देखिए क्या क्या दर्शाया गया है। जब सी आया ना, ए और बी तो पहले से था, सी न्यू पार्टनर, कौन है, न्यू पार्टनर। ये जब आया उस दिन का बैलेंस शीट ने क्या दिया था, देखिए पहला चीज क्या दिया हुआ, करा जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितना, 12,000 रुपये, ठीक है। उसका करा कॉन्टीजेंट रिजर्व, दूसरा करा कॉन्टीजेंट रिजर्व, कॉन्टीजेंट रिजर्व, कॉन्टीजेंसी वही हुआ, कितना, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया हुआ 8,000 रुपये, ठीक है। उसका एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड कितना है, 10,000, ठीक है। और दिया हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर कितना, 16,000 रुपये, सॉरी। उसके बाद दिया हुआ है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट। इसी का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 16,000 का दिया हुआ। अब देखिए ये 3-4 आइटम दिया हुआ है, तो देखिए एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दूसरा कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, तीसरा एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, और तीसरा चौथा दिया हुआ डेफर्ड रेवेन्यू में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो देखिए ये तीनों को, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये तीनों को हम जोड़ देंगे, किसको किसको, एक तो जनरल रिजर्व को जोड़ेंगे, तो जनरल रिजर्व कितना हो गया, 12,000। कॉन्टीजेंसी को जोड़ेंगे, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को जोड़ेंगे, कितना, 8,000। और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड को जोड़ेंगे। कारण ये है जो कि ये सब फंड हम बनाए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, ये फंड बनाए हुए थे, ये सब का हम यूज नहीं कर पाए, और यूज नहीं कर पाए तब तक में मेरे पास फंड था ही, तब तक में एक नया पार्टनर आ गया। तो नया पार्टनर जो आ गया, तो इस फंड को क्या करेंगे, हम इस फंड को बांट लेंगे अपने में। कौन, ओल्ड पार्टनर बांट लेगा, बाकी नया पार्टनर जो आएगा उसके बाद फिर से हम एक फंड क्रिएट करेंगे, उस फंड में उसका भी शेयर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले बांटेंगे। तो 12, 8, 20, 10, 30,000 ये हो जाएगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 16,000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को हम बांटेंगे, कितना, 12, 8, 20, 10, 30,000 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको 30,000 रुपये को पहले हम बांट लेते हैं, इस 30,000 रुपये को हम बांट लेते हैं। हाँ, यहां से भी माइनस कर सकते हैं आप अगर यहां से करना चाह रहे हैं तो इसको भी यहां से भी माइनस किया जा सकता है, माइनस कर लीजिए। तब क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 16,000 है, यहीं से बांट लीजिए, क्या दिक्कत है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000। तो आप ये 14,000 को ही बांटिए। इस 14,000 को बांटेंगे तो एक एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री तो ये करेंगे, क्या, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पार्टनर है, ए भी तो है ना, ए भी है ना, तो 2 पार्टनर हो जाएगा। और 2, तो एक काम, एक एंट्री कर सकते थे, नेट इफेक्ट यहाँ डाल दिए ना, तो जब नेट इफेक्ट डाल दिए तो सीधा क्या करते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको जो है ना ऐसे ही करते हैं, इसको कर देते हैं क्या, क्योंकि एक जब इफेक्ट डाल दिए हैं तब ऐसे कीजिए, तब ऐसे करना उचित नहीं रहेगा। तब आप करेंगे, तब करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, नेट इफेक्ट डालने के बाद 14,000 बचा था। इस 14,000 को आप बांटेंगे कैसे, 2 अनुपात क्या रेशियो है, इसका रेशियो दिया हुआ है, कौन सा 31 का था ना, इसका 3:1 दिया हुआ है। तो 3:1 में बांट दीजिए, यानी 3/4, 1/4, 4 से कितना हो जाएगा, कर दीजिए उसको। इसको करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं है, और कुछ नहीं करना है, बस इसका अमाउंट बोलिए, हो जाएगा, एक ही एंट्री से काम चल जाएगा। वैसे एक और अल्टरनेटिव जुगाड़ क्या था, सारे एक और अल्टरनेटिव जुगाड़ था इसका, अगर करना चाहते हैं तो क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
क्या है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। और क्या है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सॉरी कितना कितना है? 12,000, 8,000, 10,000। और इसको अपना बांट लेंगे 3:1 में बांट लेंगे, जो भी होगा दोनों को बांट लेंगे। दूसरा एंट्री होगा, क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चूंकि खर्चा में आमदनी में अगर साथ है तो खर्चा में भी देना पड़ेगा ना। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या है इसका? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना? 16,000। इस 16,000 को 3:1 में इसमें भी बांट लेंगे, दोनों में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सुना ली। क्वेश्चन नंबर 32, कर सोनाली एवं रूपाली एक फर्म में साझेदार हैं और प्रत्येक की पूंजी 6 लाख है। प्रत्येक की पूंजी 6 लाख है। उन्होंने राखी को फर्म में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। राखी अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 8 लाख रुपए लाती है। प्रवेश की तिथि पर लाभ हानि खाता का जमा शेष 4 लाख रुपए है। जमा शेष का मतलब क्या हुआ? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। देखिए इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा होगा 4 लाख रुपए, सॉरी जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 4 लाख रुपए। राखी के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इसी पेज में बनाते हैं, अगले पेज में बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगले पेज में बनाते हैं। देखिए आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके बुक से, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए आराम से। देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। सोनाली रूपाली साझेदार है 1/4 बनाने के लिए, और उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 8 लाख रुपया प्रत्येक का, जो ना 6 लाख रुपया प्रत्येक का पूंजी है। अच्छा, 1/4 के लिए कौन आता है? 1/4 के लिए आती है राखी आती है 1/4 के लिए। कितना रुपया लेके? 6 लाख रुपया लेके, 8 लाख रुपया लेके। ये बात तो समझ गए। अगर 1/4 का शेयर है 8 लाख, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? तो क्या बोले थे? 1/4 भाग के लिए, यानी चौथा हिस्सा के लिए कितना? चौथा हिस्सा के लिए 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4। 1/4 हिस्सा के लिए अगर 8 लाख, तो उस हिसाब से 8 लाख इसका भी होना चाहिए, और उस हिसाब से 8 लाख इसका भी होना चाहिए, और उस हिसाब से 8 लाख रुपए इसका भी होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल बराबर 8 लाख गुने 4, 8 चौक 32, 3,20,000। ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? कैपिटल है कितना देखेंगे। कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल या कैपिटल कितना है? तो कैपिटल कितना है सो देखिए, पार्टनर का नाम क्या है? एक का नाम है सोनाली का कैपिटल कितना है? सोनाली कैपिटल, इसका दिया हुआ है 6 लाख रुपए प्रत्येक का है। ठीक है, 6 लाख रुपए है, और प्लस सुनिए, प्लस ये 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट दिया हुआ है जमा शेष, यानी क्रेडिट बैलेंस 4 लाख रुपए। इस 4 लाख को हम क्या करेंगे? इस 4 लाख रुपए को क्या करेंगे? दोनों पार्टनर में बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे? रेशियो नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, रेशियो नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा कर देंगे। तो ये 8 लाख रुपए किसका हो गया? सोनाली का। और एक पार्टनर रूपाली इस कैपिटल का देखिए, प्रत्येक का रहा, एक लाइन पढ़िएगा, प्रत्येक की पूंजी, यानी इसका भी 6 लाख रुपए होगा, अब प्लस 2 लाख रुपए होगा, तो कितना हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 8 लाख रुपए। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए 8 लाख रुपए इसका भी हो गया, और 8 लाख रुपए इसका भी हो गया। तो देखिए कितना हुआ? 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख। कितना होना चाहिए? 3 पार्टनर अगर है तो टोटल होना चाहिए कितना? सोनाली प्लस रूपाली प्लस राखी होना चाहिए कितना? 8 लाख प्लस 8 लाख प्लस 8 लाख, कितना? 2,40,000। 2,40,000।
लेकिन राखी कितना लाई है? 1/4 शेयर के लिए कितना लाई है? 1/4 शेयर के लिए कितना? 3,20,000 होना चाहिए था। कितना? कितना? 8 × 24, 24 लाख होना चाहिए था। 24 लाख होना चाहिए था, 24 लाख। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो गुडविल बराबर क्या? गुडविल बराबर 3,20,000, 3,20,000 ना, 8 × 24, 8 लाख है। 3,20,000 नहीं, जहां जहां 3,20,000 बोले हैं, 3 लाख नहीं, 32 लाख हो जाएगा। सॉरी भाई, समझ गए। बार बार आप मैसेज कर रहे हैं। ये 32 लाख रुपया हो जाएगा। ये 8 लाख हो जाएगा, ये 8 लाख है, ये 24 लाख है। तो 32 लाख माइनस 24 लाख बराबर कितना? 8 लाख। ये क्या निकल गया? ये 8 लाख जो निकल गया गुडविल। हाँ, ठीक, मैसेज आ रहा है आपका। समझ गए। अरे हाँ, समझ गए भाई। ये 32 लाख, 3,20,000 नहीं, ये 32 लाख होगा। ठीक है, तो 8 लाख रुपया जो निकल गया, ये निकल गया गुडविल। किसका? टोटल गुडविल। अब जो टोटल गुडविल निकल गया, अब मुझे राखी का गुडविल निकालना है। राखी का गुडविल कितना है? राखी शेयर गुडविल में कितना होगा? राखी का जो शेयर होगा इसमें गुडविल में, तो हो जाएगा 8 लाख गुने 1/4 कितना? 2 लाख। ये राखी का शेयर निकल गया। किस चीज में? गुडविल में। राखी का शेयर निकल गया गुडविल में। तो करेंगे क्या? इसका क्या करना है? प्रविष्टि करना है। इसका जर्नल प्रविष्टि करेंगे। करेंगे ना। जर्नल प्रविष्टि कर देते हैं। तो जर्नल प्रविष्टि जो करेंगे, सबसे पहले तो एक करेंगे प्रॉफिट का। क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। तो क्या होगा? दिया हुआ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। इस 4 लाख को कौन लेगा? दोनों पार्टनर लेगा। एक तो सोनाली कैपिटल अकाउंट बराबर बांट देंगे। 2 लाख बांटे ना। और 2 रूपाली कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या करेंगे? जब ये एंट्री हो गया तो दूसरा एंट्री क्या करेंगे? ये 6 लाख रुपए लाती है कैपिटल के लिए। कौन? राखी लाती है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट कैसा आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए क्या करेंगे? 2 लाख रुपए के ये गुडविल के लिए इसका हिस्सा कितना निकला? 2 लाख रुपए गुडविल। 2 लाख रुपए गुडविल जो निकला, उसको क्या करेंगे? वो पुराना साझेदार क्या करेगा? राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल से निकालेंगे गुडविल कैसा ना। तो कौन? पार्टनर का नाम क्या है? सोनाली कैपिटल अकाउंट टू रूपाली कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख। अच्छे, अब सवाल उठता है इसको किस रेशियो में बांटेगा? नॉर्मल सी बात है, इसको भी जो ना बराबर बांटेगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बराबर बांटेगा। तो इस तरह से आपका ये जो ना 33 नंबर क्वेश्चन था खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 33 नंबर। राम और मोहन एक फॉर्म में लाभ को 4:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। 1/3/2019 को उन्होंने सोहन को फर्म के लाभ में 1/3 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया। उन्होंने नया लाभ विभाजन अनुपात 4:2:3 के निश्चय किया। सोहन के प्रवेश के दिन फर्म के पास 60,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी। समर्पण मूल्य 20,000 रुपये। प्रवेश की तिथि पर लाभ हानि खाता 20,000 डेबिट का शेष दर्शा रहा था। फर्म के पास 1 लाख रुपए का संचय भी था। सोहन अपने हिस्से की ख्याति के प्रीमियम के लिए 60,000 लाता है। अपनी कार्यात्मक टिप्पणी को स्पष्ट दर्शाते हुए उपरोक्त लेन देनों को लेखवध करने हैं। तो इसका मतलब क्या? इसको जर्नल प्रविष्टि के द्वारा जो ना इसको ये कीजिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें है। पहला तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो दिया हुआ किसका? ओल्ड रेशियो दिया हुआ किसका? राम मोहन का। राम का दिया हुआ है और मोहन का दिया हुआ है। राम का रेशियो क्या है? 4:1, 4/5, 1/5। क्या नया जो पार्टनर आया है सोहन, नया पार्टनर कौन सा है? क्या नाम है? सोहन। तो सोहन का भी ओल्ड रेशियो होगा? नहीं होगा। इसका ओल्ड रेशियो कहां से आएगा?
इसका न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो। क्या न्यू रेशियो राम और श्याम का भी दिया हुआ है? जी दिया हुआ है। कहाँ? 4 2 3। राम और मोहन सोहन सबका दिया हुआ है। 4 2 3, 4 2 3, तो कितना होगा? 4 2 6 3 9, 9 9। तो देखिए जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो दिया हुआ, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। और सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, माइनस न्यू रेशियो। राम का अगर बात करें, राम का ओल्ड कितना है? 4 बट्टा और न्यू 4 बट्टा 9, 9 पंचे 45, 5 9 45, 9 चौक 9 पंचे 55 का 20, 16 बट्टा 45। अगर ये राम का बात किया गया है। अगर मोहन का बात किया गया तो मोहन का भी कीजिए। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/5 गुना न्यू रेशियो 2/9, 45, 5 नमा 45, 1 नमा 9 पंचे 5 दूना माइनस 1/45 हो गया। ठीक है, अब किसका बात करेंगे? सोहन का भी बात करेंगे? नहीं कर सकते हैं, कारण है सोहन का सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो दिया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है कब? जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो किया वो क्या किया? गेन किया। ये गेन कर गया, ये बात तो पक्का हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए अगर ये गेन कर गया तो अगला आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ये तो हम निकाल दिए। उसका कह रहा सोहन के प्रवेश के दिन फर्म के पास 60,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी थी। अच्छा, सोहन अपने हिस्सा के ख्याति के प्रीमियम 60,000 रुपये लाता है। देखिए अगर फर्म का मैंने सोहन कितना है? सोहन आता है कितने के लिए? 1/3 के लिए ना। 1/3 शेयर के लिए सोहन को यहां लिख देते हैं शेयर सोहन, मतलब 1/3 के लिए कितना? 1/3 के लिए 60,000। सोचने की बात है, 1/3 के लिए 60,000 तो पूरे फर्म के लिए कितना होगा? तो फिर वही बात हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर 1 2 और 3 इस भाग के लिए लाता है 60,000, तो इस भाग के लिए 60,000 होगा और इस भाग के लिए 60,000 होगा। तो इसका मतलब कितना होगा? 60 त्रिक यानी 60,000 गुने 3, 1,80,000। ये क्या निकल गया? टोटल गुडविल। क्या निकल गया? टोटल गुडविल। जब टोटल गुडविल निकल गया उसमें 1/, कितना के लिए? ये सेक्रीफाइस कितना किया है? ये जो किया ना साइड 1/3 के लिए जो सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है? ये किया 1/45, 1/45, 1/45 किया। कौन 1/45 किया है? 1/45 राम किया है कि मोहन? मोहन किया ना। 1/45 मोहन किया है। राम क्या करेगा? राम मोहन को क्या करेगा? जो गेन किया है, जो गेन किया ना उसका कंपनसेशन दे देगा, कंपनसेट कर देगा। तो कितना? 1,80,000 में 1,80,000 टोटल फर्म का है गुने 1/45 कितना हो जाएगा? करके देखिए कितना? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये 1/45 4,000 रुपये हो गया। तो ये बात आप समझे, 4,000 रुपये कंपनसेट करेगा कौन? राम करेगा मोहन को। राम करेगा मोहन को, चूंकि मोहन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो देखिए ना इसको जर्नल एंट्री में जो ना इसको मैनेज कर देंगे। अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप शुरू से देखते हैं। 3,000 बनाया। सोहन के प्रवेश के दिन फर्म के पास 60,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी थी। समर्पण मूल्य को 20,000 रुपये। देखिए जेएलपी का जो ना जेएलपी था कितना का? 60,000 रुपये का, लेकिन इसका सिलेंडर वैल्यू कितना है? 20,000 रुपये। एक बात जानते हैं ये कब मिलता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट तब पूरा का पूरा मिलेगा। कब मिलेगा? जब क्या किसी साझेदार का डेथ हो या उसका टाइम पूरा हो गया हो। जब प्रीमियम जेएलपी हम लेते हैं उस टाइम में उसका पीरियड या तो पूरा हो जाएगा तब पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा, या किसी पार्टनर का डेथ होने पर मिलता है। लेकिन यहाँ तो डेथ है नहीं, यहाँ तो क्या है? एडमिशन है। कोई पार्टनर नया आया है तो नया आने पर क्या होगा? सिलेंडर वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे। क्यों करेंगे? अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपने से जो ना एक फर्म बना लेते हैं। अब फर्म में 100 करोड़ का LIC ले लेते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेने के बाद एक नया पार्टनर को प्रवेश करवा देते हैं, पूरा का पूरा जितना का रहता है जेएलपी वो पूरा अमाउंट मिल जाता है। तो कंपनी वाले तो उतना बेवकूफ़ है नहीं, जो 60,000 रुपये दे देंगे। जितना का पॉलिसी सिलेंडर वैल्यू का मतलब हुआ आज का जो इसका सिलेंडर वैल्यू होगा उसका अमाउंट का हम ये करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब ये प्रश्न उठता है, ये जेएलपी में किसका हिस्सा होगा? जेएलपी में पुराने पार्टनर का होगा। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पुराना पार्टनर कौन कौन है? नाम देखिए, राम है और मोहन है।
तो राम्स कैपिटल अकाउंट, पुराना पार्टनर कौन है? राम है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट। 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना कितना? राम का है जीएलपी है कितना? 20,000 लेंगे कि 60,000? अभी जस्ट बोले 20,000 लेंगे तो 20,000। इसका रेशियो क्या है? रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, देखिए 4:1, तो 4 चौका 16,000 और 4,000, 4:1 में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ये बात समझ में आया? नहीं, 60,000 नहीं ले सकते, कदापि नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पे 60,000 रुपये हम नहीं ले सकते हैं। हम लेंगे कितना? ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करा? उसके बाद क्या रहा? ये हो गया पर लाभ हानि खाता, प्रवेश की तिथि पर लाभ हानि खाता 32,000 रुपये डेबिट। डेबिट का मतलब क्या? लॉस है मेरा, लॉस है। इस लॉस को क्या करेगा? दोनों पार्टनर बांटेगा कि एक पार्टनर को दे देगा? भाई प्रॉफिट लोगे दोनों पार्टनर तो लॉस कौन लेगा? लॉस भी लेना पड़ेगा दोनों पार्टनर को। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ बिल्कुल, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट रहता यानी क्रेडिट बैलेंस रहता तो क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू सेम उल्टा एंट्री हो जाता। इसका कितना डेबिट सेस है? 32,000। इस 32,000 को भी कौन किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे? 4:1 में। 4:1 में बांट लीजिए, जो भी हो करके देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म के पास 1 लाख रुपए का संचय भी था। सुनिए, संचय भी 1 लाख का था। उस संचय को हम क्या करेंगे? उस संचय को भी हम लोग बांटेंगे। उसको बांट लीजिएगा, जो भी रेशियो होगा बांट लीजिएगा, ठीक है। संचय रिजर्व कितना का है? 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए को भी बांट लीजिए। कितना? 1 लाख है ना? हाँ, तो 1 लाख रिजर्व, और रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 राम्स होगा, 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व? 1 लाख रुपए का। इस 1 लाख को भी हम उसी रेशियो में बांटेंगे 4:1 में। 4 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, 4 इसको 1 इसको कर लेंगे। चलिए, और क्या है? चलिए, और हो गया। और क्या कह रहा है? सोहन अपने हिस्से की ख्याति के प्रीमियम 60,000 रुपये लाता है, तो 60,000 रुपये प्रीमियम के लिए लाता है ना, इसका भी एंट्री करेंगे, निश्चित करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट 60,000, ठीक है, 60,000 कर लेंगे। अच्छा, एक एंट्री और होगा। क्या करेंगे? उस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? बांटेंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे कि नहीं वो मैटर नहीं है, लेकिन बांटेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट इतना समझ में आया? कितना? 60,000, 60,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी राम्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। सुनिए, अब मुझे जो ना एक जो एडजस्टमेंट किए थे, क्या किए थे? गेन किया था कोई पार्टनर, पीछे चलते हैं, देखिए गेन किया था कोई पार्टनर, देखिए यहाँ पे गेन किया था, कौन किया था? मोहन किया था। तो मोहन को 4,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इस एंट्री में 4,000 जो निकला था, ये 4,000 निकला था ना, एक मिनट, 4,000 कहाँ निकला था? 4,000 निकला था कहीं, ये 4,000 रुपये ये निकला था। ये 4,000 रुपये को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़े थे, इस तरह का एक और क्वेश्चन पढ़े थे ना, मोहन्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कितना? 4,000 से, तो ये हो जाएगा 64,000 रुपये। अब ये 4,000 का भी एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा झोल झाल था नहीं, थोड़ा बड़ा था, और एंट्री करते गए क्वेश्चन बनता गया, एंट्री करते गए क्वेश्चन बनता गया, बस यही था। और क्वेश्चन करेंगे? कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ये था आपका 33 नंबर। कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं बोलिए? 33 का ए। 33 का ए में क्या है? कर लीजिए। 33 का ए में है क्या? कर लीजिए, करवा देते हैं 33 का।